Once again, a very good morning to all of you. Let's start with the next topic of the chapter, poverty. Now we are going to start with the poverty alleviation program. गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रोग्राम शुरू किए। अब तक तो हमने पढ़ा था जनरल मेजर्स, कैसे हम कर सकते हैं। अब यहाँ सरकार ने क्या क्या किया, तो सरकार ने जो प्रोग्राम शुरू किए उनमें कुछ अलग अलग उद्देश्यों को लेकर शुरू किए गए। जैसे कि कुछ प्रोग्राम का मकसद था बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, एक बिल्कुल टोकन प्राइस लेकर बहुत सस्ते दामों पर लोगों को ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करना या टोटली फ्री भी करना। कुछ प्रोग्राम थे सोशल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए। कुछ प्रोग्राम थे जहां गरीबों को इस तरह से मोटिवेट किया गया, उनको कुछ प्रोवाइड किया गया फाइनेंशियल हेल्प, ताकि वो खुद ही गरीबी से बाहर निकल आए। अब हम यहां पर एक एक करके इनको समझेंगे। सबसे पहले आप देखोगे प्रोग्राम्स एम्ड एट प्रोवाइडिंग द बेसिक फैसिलिटीज। कौन कौन से प्रोग्राम थे जो उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए किए गए, जिसमें कि पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पता है आपको, राशन शॉप, आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है। राशन कार्ड बीपीएल होल्डर्स का, उनका येलो कार्ड है, उनको सस्ता राशन मिल रहा है, 2 रुपये के हिसाब से गेहूँ, 3 रुपये के हिसाब से चावल परिवार के सदस्यों के हिसाब से मिल रहा है, और राशन शॉप पे उनको ये फैसिलिटी मिली हुई है। बच्चों को स्कूल में मिड डे मील, दोपहर का खाना, इससे क्या होगा, पेरेंट्स को पता है कि बच्चों को खाना मिलेगा, किताबें मिल रही हैं, बैग मिल रहा है, यूनिफॉर्म मिल रही है, तो चलो बच्चे को स्कूल भेज दो। बच्चे के स्कूल जाने की आदत बनेगी तो पढ़ेगा तो काबिल बनेगा तो रोजगार मिलेगा और गरीबी से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, बच्चे जो गरीब हैं उनके मदर जब प्रेग्नेंट है तब से लेकर और बच्चे के 6 इयर्स तक का पूरा एक प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसे कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू द प्रेग्नेंट मदर्स, इम्यूनाइजेशन टू द स्कूल चिल्ड्रन एंड एजुकेशन फ्रॉम 0 to 6 years। इसी तरह से ये हमने पढ़ लिया बेसिक फैसिलिटीज। प्रोग्राम्स एम्ड एट सोशल सिक्योरिटी, उनको समाज में सुरक्षा मिले। जो बेचारे ओल्ड एज के लोग हैं, अकेले हैं, डेस्टिट्यूट, विडोज हैं, ऐसों को अगर कुछ सरकार नहीं देगी तो बेचारे किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो इसके अंदर कुछ प्रोग्राम शुरू किए गए। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा, उनको हेल्प मिले, इससे रिलेटेड प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया। एल्डरली पीपल हु आर एलोन, जो अकेले रहने वाले बुजुर्ग लोग हैं, गरीब औरतें हैं, विडोज हैं, इनको पेंशन, ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स तो पूरी कर लें, नहीं तो कोई और देगा नहीं, बच्चे नहीं पूछेंगे। ओल्ड एज आश्रम में रह रहे हैं, ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, घर से भी निकाल दिया गया है, पहले से कुछ गरीब भी हैं बेचारे, तो क्या करेंगे। सरकार ने उनकी सिक्योरिटी के लिए प्रोग्राम शुरू किया। नाम ही देखो इसका यही है, प्रोग्राम एम्ड एट सोशल सिक्योरिटी। कॉन्सेप्ट समझ के जब एक बार पढ़ोगे सब समझ आ जाएगा बेटे। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सबके खाते खुलेंगे, बैंक अकाउंट खुलेंगे, बैंक अकाउंट में खाता, उसी खाते में जो है उनका सारी सब्सिडीज जाएंगी, और सबसे अच्छी बात, उनको सेविंग करने की आदत बनेगी। जब उनको बैंकिंग करने की हैबिट बन जाएगी, बैंकिंग हैबिट, तो उनकी सोशल सिक्योरिटी खुद प्रमोट हो जाएगी। और हर एक बैंक अकाउंट होल्डर को 30,000 की लाइफ इंश्योरेंस और 1 लाख की एक्सीडेंट इंश्योरेंस ये फ्री मिलेगी। तो इससे बेनिफिट हो जाएगा। देखो इसमें यही आपने लिखा हुआ है, ओपन बैंक अकाउंट, उनको एनकरेज करने के लिए, एनकरेज द पुअर टू ओपन द बैंक अकाउंट, टू प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग देम, एम्स टू ट्रांसफर ऑल द बेनिफिट्स of the government schemes and subsidies granted to poor directly in these accounts। हर अकाउंट होल्डर को 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस इसमें मिलेगा। नेक्स्ट इज वेज जनरेटिंग प्रोग्राम। ये तो क्लास 10 में आपने पढ़ा था मनरेगा के नाम से। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट जो आपका था, गारंटीड एक्ट था ये मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ताकि हम उनको ये गारंटी दे रहे हैं कि आपको 100 दिन का रोजगार देंगे। 2005 में लॉन्च की गई। अगर वो अप्लाई करने के 15 दिन तक रोजगार नहीं दे पाते तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। और हर एक हाउस होल्ड जो रूरल एरिया का है
उसमें हर एक मेंबर को जरूर ये 100 दिन की गारंटी जो है रोजगार की मिलेगी। लुक हियर, 100 days of the guaranteed wage employment every year to one person in every household, rural household. Nature will be unskilled manual work. उनको अनस्किल्ड काम करना है, लेकिन उनको मिलेगा ज़रूर 100 दिन का काम। कब शुरू किया गया? 2 फरवरी 2006 कुछ पार्ट ऑफ द कंट्री में, बाद में इसे पूरे कंट्री में 28 सितंबर 2008 में अप्लाई कर दिया गया। इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप, इसको हम एक पहला कदम मानते हैं कि गारंटेड एम्प्लॉयमेंट टू एवरी एडल्ट इंडियन, हर एक एडल्ट को गारंटी दे रही है सरकार की इतना रोजगार मिलेगा, और इससे करीब 5 करोड़ हाउस होल्ड्स 2013-14 तक इससे फ़ायदा उठा चुके थे। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स की। खुद का रोजगार, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया तभी होगा ना जब खुद कुछ कर पाएंगे। तो वोकेशंस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है एजुकेशन में, कि स्किल्स को सीखें ताकि उसके बेस पर कोई छोटा रोज़गार शुरू करें, लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, अपना भी काम बढ़िया हो जाएगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP के नाम से, इट एम्स एट क्रिएटिंग द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एरियाज। इसका एम यही है, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना। इम्प्लीमेंटेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इसमें आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ द बैंक लोन, बहुत ही चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा ताकि आप अपना काम शुरू कर सकें। फिर आ गया प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये रूरल और अर्बन दोनों के लिए था, लेकिन खासकर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल फ्रॉम द पुअर फैमिलीज इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, दे कैन गेट द फाइनेंशियल हेल्प टू सेट अप एनी काइंड ऑफ एंटरप्राइज दैट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती मतलब पूरे 50 साल बाद शुरू की गई, December 1, 1997 को शुरू किया गया। और शहरी रोजगार मतलब फॉर द अर्बन एरियाज, इट इज़ टू क्रिएट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एज वेल एज द वेज एम्प्लॉयमेंट, दोनों के लिए, बोथ सेल्फ एंड वेज एम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन एरियाज। तो हमने अभी तक पढ़ लिया क्या क्या पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाए, उसके एम्स अलग अलग, कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए चलाए गए, जिसमें हमने ये 3 प्रोग्राम पढ़े। सोशल सिक्योरिटी के लिए हमने ये 2 प्रोग्राम पढ़े। वेज जनरेटिंग में हमने मनरेगा के बारे में पढ़ा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हमने फिर ये 3 तरह के प्रोग्राम, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसके बाद अगले लेक्चर में बेटे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो प्रोग्राम क्रिएटिंग द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको हम कहते हैं, उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। नेक्स्ट इज अ क्रिएटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम्स। सो व्हाट आर दीज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स? वेयर द villagers, all from the native place, they form a group. This group is called a self help group. You studied in class 10th also. And what they did, they used to pool up their savings, and then they used to give the loans to the members of the group. And when this group is regular in the saving, the group is entitled to get a financial help from the banks, and thus the self help groups proves to be a boon for those who cannot directly approach the banks because they have no collateral to give to the bank. So look here, in these beneficiaries first form a SHG, means self-help group, who initially save and lend among themselves. These groups then are given partial financial help by the banks for the self-employment activities. Now we study here the 2 type of schemes. One is a National Rural Livelihood Mission. Second is a National Urban Livelihood Mission. Rural for the rural areas, urban for the urban areas. Now let's start. It is also known as Ajivika, implemented in 150 district earlier in 2012-13. पहले 150 जिलों में इसको शुरू किया गया कंट्री में, फिर इसको 2014-15 में अगले 150 डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड किया गया, और 2016-17 में इसे होल ऑफ द कंट्री में एक्सटेंड कर दिया गया। क्या काम कर रही है ये प्रोग्राम? इट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द 90 लाख पर्सन्स। अब इसका नाम बदलकर
दीनदयाल अंत्योदय योजना रख दिया गया है। ये हमने बात की रूरल लाइवलीहुड मिशन। सेम उसी पैटर्न पर नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन लॉन्च्ड ऑन 23 सितंबर 2013। एम इसका भी वही है, टू रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द अर्बन पुअर हाउस होल्ड। वो रूरल है, ये अर्बन। कैसे? बाय एनेबलिंग देम टू एक्सेस द गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कहीं उनको खुद रोजगार मिल जाए, एंड द स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कुछ जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जोड़ दिया गया और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर भी अर्बन एरियाज में जोड़ दिया गया। दिस इज अ ई कैटेगरी। लास्ट वन इज अ प्रोग्राम्स। हम पढ़ रहे हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, और अब हम लास्ट पे आ गए हैं, प्रोग्राम्स एम्ड एट डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग फॉर द रूरल पुअर। जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनको वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की फैसिलिटी, सड़कें, उनको पढ़ने का, बच्चों का उनके एजुकेशन के लिए स्कूल्स, और सबसे बड़ी बात उनको कुछ वहाँ रहने के लिए घर, ताकि वो बेचारे अच्छी तरह से रह पाएँ, उनको भी एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करने का मौका मिले। देखो अब इसमें क्या क्या किया गया। द स्कीम्स एम्ड एट डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द विलेजेस फॉर व्हाट? फॉर इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइडिंग द लो कॉस्ट हाउसेस टू द पुअर। ये इसमें मेन जो है जोड़ दिया गया, उनको लो कॉस्ट वाले घर मिल जाएं, वहाँ पर उनका अपना एक घर हो, कहीं उनको इधर उधर परेशानी ना हो। ये गवर्नमेंट का मेन एम। इससे रोजगार भी मिलेगा और उनको भी अपना मकान मिल जाएगा। यहाँ पर देखो 3 स्कीम्स हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ग्राम का मतलब विलेज, सड़क का मतलब रोड, योजना का मतलब प्लानिंग। जितनी भी विलेज की आपकी रोड्स हैं वो सारी की सारी मेन सिटीज तक कनेक्ट हो जाएं। ऐसा कोई भी रिमोट एरिया ना रहे जहां सड़क ना हो। तो ये देखो वो यही कह रहा है, इट एम्ड टू बिल्ड द रोड्स टू कनेक्ट ऑल द रूरल एरियाज विद द मेन रोड्स, एंड इट इज द पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, जो हम ये पढ़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना क्या है? ये ग्राम उदय का मतलब विलेजेस को अपलिफ्ट करना, ग्रामों का उदय होना। ग्राम मीन्स गांव, उदय का मतलब अपलिफ्टमेंट। एम्स एट इंप्रूविंग द न्यूट्रिशनल लेवल्स, अच्छी डाइट उनको मिले, बच्चों की अटेंडेंस बढ़े, मिड डे मील प्रमोट करें, बच्चे स्कूल आएँ, साथ के साथ उनको जो है सीखने का मौका मिले और रोजगार भी क्रिएट होगा। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, वही बात आ गई, प्रोवाइडिंग द हेल्दी अर्बन एनवायरनमेंट थ्रू द कम्युनिटी टॉयलेट्स। क्योंकि अब ये कोशिश कि बाहर, अभी आप देख रहे हो स्वच्छ भारत अभियान, ये उसी का एक पार्ट है। और ये जो है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, द मेन एम वॉज टू क्रिएट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड बाय uplifting the infrastructure in the rural areas as well as in the urban areas, we can provide more employment opportunities. Now we come to the last topic of this chapter, and the name of the topic is critical evaluation of the poverty alleviation programs. अब हम इसको क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे, यानी इसकी पॉजिटिव साइड भी देखेंगे, इसकी नेगेटिव साइड, क्या क्या इसके प्रॉस, क्या क्या इसके कॉन्स, क्या इसकी अचीवमेंट्स, क्या इसकी शॉर्टकमिंग्स। आओ अब एक एक करके देखते हैं। कहता है इनका जो मेन एम था, इट इज इन अ पॉजिटिव मैनर, इनको जो फ्रेम किया गया था इट वाज इन अ पॉजिटिव मैनर, एंड द परसेंटेज ऑफ द एब्सोल्यूट पुअर इन सम ऑफ द स्टेट्स इज नाउ वेल बिलो द national average. It is well below the national average. So still if we see, ठीक है, आज कुछ स्टेट्स में हमारी नेशनल एवरेज से गरीबी कम हो गई है, लेकिन अभी भी हंगर, malnourishment, इलिटरेसी हमारे देश में है। तो अब पहले बात करते हैं इसकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही। सबसे पहली अचीवमेंट अगर हम बात करें तो बीपीएल जो है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, उनकी परसेंटेज कम हो गई है। कितनी कम हो गई है? 37.2% इन 2004-05 से कम होकर 28% इन 2011-12।
तो ये एक पहली अचीवमेंट है कि परसेंटेज ऑफ द BPL इट हैज़ रिड्यूस्ड। दिस इज द फर्स्ट अचीवमेंट। अगर हम सेकंड अचीवमेंट की बात करें, वेज रेट्स हैव इंक्रीज्ड। आपको पता है लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए, मिनिमम वेज एक्ट, सभी को इतनी वेजेस मिलनी चाहिए, सरकार ने ऐसे कुछ कानून बनाए, इससे गरीबों को फ़ायदा हो गया, उनकी वेजेस बढ़ गई, तो वेजेस बढ़ेंगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी और पॉवर्टी जो है वो अपने आप दूर हो जाएगी ड्यू टू द लेजिस्लेटिव मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। थर्ड हमारे पास अचीवमेंट है, पॉवर्टी भी कम हुई। क्यों कम हुई? क्योंकि हमने 3 अप्रोचेज रखी। कंट्री की GDP को ग्रो करें, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, लोगों की मिनिमम नीड्स को पूरा करें, जैसे मैंने अभी बताया मिड डे मील प्रोग्राम, जनधन योजना, इससे लोगों की जो मिनिमम नीड्स है पूरी हुई, एंड स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम जो हमने अभी पढ़े। इस करके कुछ हद तक पॉवर्टी को हम कम कर सके। तो ये तो इसकी पॉजिटिव साइड्स हैं। अब देखते हैं इसके फेलियर्स क्या कह रहे हैं, शॉर्ट कमिंग्स क्या कह रही। आओ एक एक करके करते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेट्स। अभी भी जिसके लिए ये प्रोग्राम बनाए गए थे अल्टीमेटली उन तक फायदा नहीं पहुंचा, नॉन पुअर भी उसका फायदा ले गए। देखो सबसे पहले वो यही कह रहे हैं, ड्यू टू दिस द बेनिफिट्स फ्रॉम द डायरेक्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैव बीन अवेल्ड बाय द नॉन पुअर। दिस इज द फर्स्ट डीमेरिट और व्हाट वी के फर्स्ट फेलियर of this or first shortcoming of the poverty alleviation program PAPS. Second is a inadequacy of resources. जिस हद तक गरीबी है और जो रिसोर्सेज अलॉट किए गए उनमें बहुत डिफरेंस हो गया। They were inadequate to uplift the poor people, to implement these programs successfully for all. So this was the second shortcoming. थर्ड इज द लिमिटेशंस इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। लिमिटेशन क्या रही? जिन बैंक एम्प्लॉयज को, ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को ड्यूटी दी गई, एक तो वो इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, उनका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, वो कोई हाईली मोटिवेटेड नहीं थे कि हम लोगों को गरीबी से नीचे लेकर आए, BPLs को कम करें। इस करके प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। देखो इसमें हमने क्लियरली मेंशन किया है, since these depend mainly on the government and bank officials for their implementation, so such officials are ill motivated, inadequately trained and corruption prone. corruption prone का मतलब कुछ लेन देन हो गया 2 नंबर का काम में, उसमें उन्होंने वो प्रोग्राम को मिसयूज कर दिया, जिसको फायदा मिलना चाहिए था नहीं मिला। लैक ऑफ द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर पीपल, क्योंकि इनमें गरीबों के लिए प्रोग्राम थे तो गरीबों को एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया, तो भी इनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, शुरू से हमारे पास प्रॉब्लम है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन द पॉवर्टी स्ट्रिकन एरियाज, सो देयरफॉर देयर वाज नो सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रोग्राम्स। With this we covered our chapter poverty in a very detailed, comprehensive way. Again I request you all, please, when I say this again and again, please simultaneously study with the class. Don't waste your time. Enjoy your teaching. If you have any problem, you can comment and I'll discuss your problem. Or even in the Google Meet schedule we have from the school, I will discuss your problem. Hope that you will enjoy all my videos. Will subscribe, share and comment on the videos. I will like your subscription, your comments, because it is a motivation for me and hope you will enjoy learning. God bless you all.